है कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी संभल जाएंगे। संभल में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ संभल जाएंगी, लेकिन संभल के डीएम ने राहुल गांधी को रोकने के लिए पत्र लिखा है। नोएडा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर्स को पत्र लिखा गया है। अमरोहा और बुलंदशहर के डीएम और एसपी को भी पत्र लिखा गया है। राहुल गांधी को रास्ते में ही रोकने के लिए पत्र लिखा गया है। संभल आने की राहुल गांधी को प्रशासन से इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। इधर गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने के लिए फोर्स लगाई गई है। हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर पुलिस फोर्स तैनात है। हापुड़ टोल पर दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। तो क्या एक बार फिर संभल को लेकर विवाद होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? ये बड़ा सवाल। डेलीगेशन सुबह 10 बजे निकलेगा। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग कल संभल जाएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें 5 लोग जा सकते थे। मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए। और वहाँ जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं, ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और किया गया है। जो हत्याएं हुई हैं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं और पुलिस के द्वारा ये उनकी हत्याएं की गई हैं और अत्याचार किया जा रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी का भी स्टैंडिंग ऑर्डर है। 10 तारीख तक अभी किसी के भी बाहर से आने पर प्रतिबंध है। लोकल लोगों पर कोई प्रतिबंध है नहीं। जो लोकल विधायक भी मिल चुके हैं, जो विभिन्न पार्टियों के लोकल लोग भी मिल रहे हैं। मतलब इसके पीछे जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि बाहर से कोई आएगा, क्राउडिंग होगी, उत्तेजना फैल सकती है, किसी तरीके का उकसावा होगा तो फिर से माहौल बिगड़ सकता है। वो सेम चीज सभी के ऊपर लागू है, यहाँ पे भी वही है। जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया है कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे। तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर तब तक भी ठीक नहीं होगी तो उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो अनुरोध किया गया है, अगर वो अनुरोध फेल होता है तो उसकी कंडीशन में फिर हम आगे का स्टेप जैसा है वो जिला प्रशासन डिसाइड करेगा, उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर मेरे साथी राजा पटेल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाएगा आज, इस बात की जानकारी कांग्रेस ने पहले ही दी है, लेकिन प्रशासन से उनको इसकी इजाजत नहीं है। और इस बीच प्रशासन की पूरी तैयारी है कि कांग्रेस के डेलीगेशन को संभल ना आने दिया जाए। इसको लेकर मुख्तलिफ अधिकारियों को खत लिखे गए हैं। इधर नोएडा यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। हापुड़ टोल पर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है कि कांग्रेस का डेलीगेशन संभल नहीं आने पाए। तो क्या एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है? राजा, क्या तैयारी है कांग्रेस की संभल जाने को लेकर? सरकार और प्रशासन का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर में नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे, पर इस बीच उनके साथ वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी संभल जाती हुई नजर आएंगी। जो कांग्रेस का डेलीगेशन है पूरी तरीके से अब तैयार है। कुछ ही मिनटों में जो कांग्रेस का डेलीगेशन है दिल्ली से निकलेगा। पर इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों की हम बात करें, पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने खत लिखा है। अलग अलग जो अधिकारी, चाहे नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, बुलंदशहर, अमरोहा की बात कर लें, सभी राहुल गांधी संभल जाएंगे आज अपने डेलीगेशन के साथ। मेरे सहयोगी राजा तमाम जानकारी दे रहे हैं।
अमरोहा और बुलंदशहर के डीएम और एसपी को भी पत्र लिखा गया है संभल प्रशासन की तरफ से। कांग्रेस डेलीगेशन को संभल ना आने दिया जाए, इसको लेकर तो राहुल गांधी को रास्ते में ही रोक लिया जाए, ये अपील की गई है इस खत के जरिए। और संभल आने की राहुल गांधी को प्रशासन से इजाजत नहीं है, लेकिन वो और उनका डेलीगेशन संभल जाएगा आज, और इसी को लेकर यूपी नोएडा बॉर्डर पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। राजा पटेल बने हुए मेरे साथ। जी राजा, अपनी बात मुकम्मल करें। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का डेलीगेशन अब से कुछ देर बाद दिल्ली से रवाना होगा। तो ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी भी तैयारियां हैं, अलग अलग डीएम को और पुलिस कमिश्नर्स को खत लिखा गया है कि जो कांग्रेस का डेलीगेशन बाय रोड, क्योंकि बाय रोड राहुल गांधी नेता विपक्ष यहां से जाएंगे, तो उनको समझाया जाए, रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि संभल में जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर 10 दिसंबर तक सभी तरीके का प्रतिबंध लगा हुआ है। धारा 144 पूरे संभल में लगाई गई है। पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं पहले भी संभल पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी, तो ऐसे में चाहे सदन के अंदर लोकसभा की बात कर लें, वहां पर भी संभल मुद्दे को लेकर लगातार काफी बड़ा हंगामा विपक्ष का देखने को मिल रहा है। विपक्ष चाहता है कि इस मामले को लेकर सदन में चर्चा हो, पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। तो इस बीच आज नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने डेलीगेशन के साथ अब से कुछ देर बाद दिल्ली से रवाना होंगे। जी राजा, जाहिर सी बात है आज टकराव की स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। आप बने रहिए राजा हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए।